हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि हम जावा का प्रोग्राम बनाने के लिए हमको कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। अब इस वीडियो में हम इस प्रोग्राम को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में मेन मेन क्या चीज़ें हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम अपने प्रोग्राम में। एक मिनट, मगर बात करने से पहले ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, हमको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना चाहिए। तो हम टूल्स में जाते हैं, ऑप्शंस में, यहाँ है फॉन्ट्स एंड कलर्स, और इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपरली विजिबल है। हम आज शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोग्राम में, और ये टेक्स्ट थोड़ा सा लेस कलरफुल है। कहने का मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का कहीं भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब कहने का मतलब मेरा सिंपल है कि ये क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि ये कमेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? कमेंट्स। ये कमेंट है, ये कमेंट है, ये भी कमेंट है, और ये भी कमेंट है। तो अब अगर हम कुछ भी काम करते हैं, तो अगर हम कोई लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और हम उसको केवल एक ही लाइन लिखना चाहते हैं जो कि बियॉन्ड हो आपके प्रोग्राम से, और मे बी कि वो डिस्क्राइब करे आपके प्रोग्राम को, तो आप उसको सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग डबल स्लैश। तो और दूसरा है कि अगर मेरे पास मल्टीपल लाइन्स हों और मुझे मल्टीपल लाइन्स में क्या करना हो, कमेंट्स करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे स्लैश एस्ट्रिक एंड देन जहाँ तक करना है मुझे वहाँ तक एस्ट्रिक और स्लैश। हमने जैसे ही इसको लगाया तो ये क्या हो गया, इतना पार्ट ऑफ डेटा हमारा वापस कमेंट में चला गया। तो कहने का मतलब जावा में हम दोनों तरीके के कमेंट्स कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट भी कर सकते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी ये पैकेज के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपका जो सोर्स है वो सोर्स किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ है, ये डिटेल बताएगा आपका पैकेज। तो हमारा अभी ये वाला प्रोग्राम कहाँ रखा हुआ है? ये रखा हुआ है फर्स्ट प्रोग्राम नाम की डायरेक्टरी में। तो ये देखिए, फर्स्ट प्रोग्राम नाम की एक डायरेक्टरी बनी हुई है और इस डायरेक्टरी के अंदर हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रखा हुआ है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखें हम, यहाँ फिर कमेंट्स हैं। कमेंट के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो जावा में स्टार्ट होगा एज अ क्लास, है ना। तो यहाँ हमारे पास जो लाइन है उसमें तीन चीज़ें लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है पब्लिक, दूसरा लिखा हुआ है क्लास, और तीसरा लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोग्राम। और उसके बाद एक ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट यहाँ है, और देन इसका दूसरा पार्ट यहाँ पर है। ये दोनों हाईलाइट हो गए। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन तीनों चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पब्लिक कीवर्ड की। तो पब्लिक कीवर्ड यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या?
इस चीज को हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। हम इसको क्या कहते हैं? एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर में आप देखें दो पार्ट हैं, एक पार्ट है एक्सेस और दूसरा पार्ट है मॉडिफिकेशन। मॉडिफायर मॉडिफिकेशन से बना है ना। तो कहने का मतलब आपकी अगर कोई क्लास है या कोई फंक्शन है, अगर उसके सामने पब्लिक लिखा हुआ है तो इट मे बी एक्सेसिबल बाय अनदर प्रोग्राम और अनदर क्लास। तो हमारे पास जावा में चार तरीके के हम बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर्स स्टडी करते हैं। पहला कहलाता है डिफॉल्ट, दूसरा है पब्लिक, तीसरा है प्राइवेट और चौथा है प्रोटेक्टेड। हम इसके बारे में डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा हमारा कीवर्ड क्या है? क्लास। तो जब हम क्लास की बात करते हैं तो कोई भी जावा प्रोग्राम किससे स्टार्ट होगा? क्लास कीवर्ड से स्टार्ट होगा। अब दूसरा इसके साथ लगा हुआ है क्या? ये फर्स्ट प्रोग्राम। तो फर्स्ट प्रोग्राम क्या हुआ हमारा? फर्स्ट प्रोग्राम हुआ प्रोग्राम का नेम। तो जो प्रोग्राम का नेम होगा वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर। क्लियर है? और कभी भी कोई भी क्लास अपने मेंबर फंक्शन से मिलके बनी होगी, उसके अंदर फंक्शंस होंगे, वेरिएबल्स होंगे और भी जो दूसरे कंटेंट्स और भी जो दूसरे मेथड्स वगैरह आप जो बनाएंगे वो किसी भी क्लास के अंदर होंगे और वो क्लास ही एग्जीक्यूट होगी और आउटपुट आपको जनरेट करके देगी। ठीक है। अब कोई भी क्लास डिफाइन होगी एक कर्ली ब्रेसेस के स्टार्टिंग से और एक कर्ली ब्रेसेस के एंड होते तक। इन दोनों के बीच में ही हमको पूरी की पूरी क्लास की डेफिनेशन से मतलब ये उसके जो मेंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उसके फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हम किसके बीच में लिखेंगे? इन्हीं दोनों के बीच में हम लिखेंगे। इसके बाद अगला फिर हम देखते हैं, अगला है हमारा फिर एक मल्टी लाइन कमेंट है। इसमें कोई वो नहीं है, मैंने पहले भी, अब यहाँ पे आप देखें फिर लिखा हुआ है पब्लिक। पब्लिक मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि ये क्या है? एक्सेस मॉडिफायर है। देन आफ्टर एक और नया कीवर्ड हमको देखने को मिलता है यहाँ पे, स्टैटिक। अब स्टैटिक कीवर्ड का बेसिकली यूज है कि हम इसको मेमोरी मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। मतलब एक वेरिएबल या मेथड अगर स्टैटिक फंक्शन के साथ स्टैटिक कीवर्ड के साथ आती है तो स्टैटिक कीवर्ड आपको अलाउ करता है कि आप इसको एज इट इज दूसरी जगह यूज कर लो। कहने का मतलब ये है कि कोई कांस्टेंट या मेथड जो सेम रहे हर बार एक क्लास के लिए, वो क्या कहलाएगी? स्टैटिक कहलाएगी। इट मीन्स स्टैटिक मीन्स कांस्टेंट, कहने का मतलब सिंपल, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। वो जैसा अभी है वैसा ही दूसरी बार भी रन हो या किसी भी स्टेट में रन हो तो उसको इम्पैक्ट ना पड़े और वो शेयरेबल हो, एक से ज़्यादा जगह पे यूज़ किया जा सके। इसको हम डिटेल में आगे भी इसके ऊपर बात करेंगे। फिर अगला कीवर्ड है हमारा वाइड। वाइड कीवर्ड आपको यूज़ करते हैं हम कब? जब हमको हमारा कोई फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे तो हम ऐसे फंक्शन के लिए किस चीज़ को यूज़ करते हैं? हम ऐसे फंक्शन को बताने के लिए वाइड फंक्शन को यूज़ करते हैं, वाइड कीवर्ड को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आगे देखें हमारा मेन। तो कभी भी आपका जावा प्रोग्राम या कोई भी दूसरा, जैसे सी और C++ में भी हम मेन से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, वैसे ही जावा में भी हम किससे हमारा प्रोग्राम इनिशिएट होगा? बाय यूजिंग मेन फंक्शन। जब जावा को मेन फंक्शन मिलेगा तभी आपका जावा की सारी क्लासेस रन होना स्टार्ट होंगी, अदरवाइज वो रन नहीं होंगी, केवल कंपाइल हो जाएंगी। कहने का मतलब अगर मैं किसी पर्टिकुलर
अगर मैं जावा में एक प्रोग्राम बनाता हूं और उस प्रोग्राम में मैं मेन मेथड नहीं लिखता या मेन फंक्शन नहीं बनाता, तो क्या होगा? तो आपकी क्लास क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसकी जगह पे एक एरर आ जाएगा, और बट वो प्रोग्राम आपका कंपाइल जरूर होगा। दैट मीन्स उसकी एक क्लास फाइल जरूर बन जाएगी। इतनी बात क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। अब इसके अंदर की बात देखते हैं हम। अंदर की बात देखने से मतलब मेन के अंदर आप देखें यहाँ पे कुछ और भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे एक लिखा हुआ है स्ट्रिंग, फिर आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट, और फिर लिखा हुआ है ARGS, आर्ग्यूमेंट। तो आप देखें कोई भी फंक्शन हो, जैसे हम मैथमेटिक्स में भी देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए जैसे यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स के दो फंक्शन बने हुए हैं, एक है fx इक्वल टू 2x और दूसरा लिखा हुआ है fx कॉमा y इक्वल टू x प्लस वाई। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी x की वैल्यू चेंज होगी तो वो x की वैल्यू किस तरीके से बिहेव करेगी? 2x बेसिस पे बिहेव करेगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ इस फंक्शन में x और y की वैल्यू को वेरी करूंगा तो उसके बेसिस पे x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे वेरी होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक फंक्शन है जो पहले वाले फंक्शन में केवल एक पैरामीटर ले रहा है x, और दूसरे फंक्शन में दो पैरामीटर ले रहा है x और y। इसी तरीके से जब आप जावा में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो वहां भी क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं, और वो फंक्शंस क्या करते हैं? इनपुट में वेरिएबल्स लेते हैं। इन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। तो आपका जो प्रोग्राम है उसमें मेन मेथड क्या कर रही है? एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रही है या इनपुट में ले रही है, और वो आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है? वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप का है। उसके सामने आप देखें ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट इज अ टाइप ऑफ अरे। अब इसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको खुद ही ये चीज़ समझ में आने लगेगी, है ना, कि ये कैसे काम करेगा और क्यों काम करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिखा है स्ट्रिंग टाइप, और यहाँ पे हमने सामने उस दिन पब्लिक हटा दिया था। तो पब्लिक हटाने के बाद हमारा प्रोग्राम नहीं चला। तो प्रोग्राम क्यों नहीं चला, इस चीज़ को मैं बताना भूल गया था। इस बार मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा। तो पहली चीज़ ये कि अगर हम ऊपर पब्लिक नहीं लगाए थे और यहाँ हमने पब्लिक लगाया था, तो यहाँ पब्लिक लगाने का मतलब क्या हुआ? पब्लिक लगाने का यहाँ पे मतलब ये है कि कभी भी जावा क्या है, अपने आप में एक प्रोग्राम है और वो दूसरे प्रोग्राम को कॉल करता है। ठीक है, तो जब तक आपका प्रोग्राम उसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा तब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए आपका ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कंपलसरी है कि ये पब्लिक, स्टैटिक और वाइड, ये तीनों साथ में। इतना क्लियर है? अभी तो हम इसको एज इट इज, कहने का मतलब हम ऐसा ही यूज करते हैं और ऐसा ही यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं डबल स्लैश लगा हुआ है और फिर एक लाइन लिखी हुई है। ये किस तरीके का कमेंट है? ये सिंगल लाइन कमेंट है, और सिंगल लाइन कमेंट में हम डबल स्लैश यूज करते हैं। उसके बाद है system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ जो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, ये प्रिंट एलन में ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट प्री डिफाइंड क्लास है system डॉट आउट, और यहाँ उसके अंदर एक फंक्शन है प्रिंट एलन जो हमारे डेटा को या हमारे इनपुट को क्या करेगा? प्रिंट करेगा। काहे पे प्रिंट करेगा, कैसे प्रिंट करेगा, इसके बारे में डिटेल में हम आगे और समझेंगे। चलिए, यहाँ पे इस
प्रोग्राम के अंदर हमने उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखा हमने डबल कोट्स के अंदर, मतलब एक स्ट्रिंग थी जिसको हमने क्या किया, प्रिंट करवा लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे ये स्ट्रिंग ना होती और हमको कोई और वेरिएबल प्रिंट कराना होता तो हम क्या करते, तो हम यहाँ करते कि हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते, इंटीजर ले लेते हम i, और i की वैल्यू दे देते 10, और हमको ये 10 प्रिंट कराना होता तो हम सिंपल इस चीज को यहां से हटा देते और यहां हम लिख देते i। अब देखें ये रन करके, चलो ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ और यहाँ हमारा 10 प्रिंट हो गया। ओके, अब इसके बाद अगर हमको ये बताना हो कि साथ में नंबर और स्ट्रिंग दोनों हो तो फिर हम क्या करते, तो हम ऐसा करते, माय नंबर इज, तो हम क्या लगाते, प्लस लगाते, प्लस से यहाँ क्या होता, कॉन्केट ऑपरेशन परफॉर्म होता, और इस तरीके से हमारा यहाँ क्या प्रिंट हुआ, माय नंबर इज 10। ठीक है, इस पर्टिकुलर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, बट जाने से पहले एक कुछ ज़रूरी बातें हम यहाँ पे करेंगे। पहली चीज़ ये करेंगे कि हमारे पास जो जावा है वो जावा क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब ये कि अगर मैंने कोई वेरिएबल यहाँ पास किया इंट कैपिटल I इक्वल टू 10, और यहाँ मैंने ऊपर प्रिंट किया I इक्वल टू 10, तो ये देखिए ये स्मॉल है और ये आपका कैपिटल है। अब अगर मैं, सॉरी, यहाँ हम एक काम और करते हैं, इसको हम कर देते हैं 100, और हम यहाँ क्या करते हैं, अब हम दोनों को प्रिंट कराते हैं अलग अलग। ठीक है, इसको हमने किया सेव और कर रहे हैं प्रिंट। तो देखिए ऊपर वाले में हमने I 10 रखा है और नीचे वाले में I हमने 100 रखा है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारा स्मॉलर नंबर ऊपर है और ये वाला नंबर नीचे है। और तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक वेरिएबल को अलग अलग लेटर्स में लिखते हो तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, दो अलग अलग वेरिएबल्स को डिफाइन करेगा। अब लास्ट बात जो बतानी है वो ये है कि प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन कंपाइल तो होगा लेकिन वो रन नहीं होगा। इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपका प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन रन हुआ या नहीं हुआ। चलिए इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।